व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टीज इन क्रिमिनल केस। मतलब जो पार्टी क्रिमिनल केस के अंडर इन्वॉल्व रहते हैं उनको हम किस लीगल लैंग्वेज या लीगल नाम से जानेंगे, उसी को हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। नहीं तो जो पार्टी कोर्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट केस लड़ रहे होते हैं उनको हम किस लीगल लैंग्वेज से जानते हैं या किस लीगल नेम से जानते हैं, उसी को हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज। तो जो नेम्स है लीगल लैंग्वेज वाला, पहला जो नेम है वो है विक्टिम। ठीक है ना। और इसी को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, वो है एग्राइट पार्टी। ठीक है ना, एग्राइट पार्टी। और दूसरा जो नाम है वो है एक्यूज्ड नहीं तो डिफेंडेंट। भाई मेरा हैंडराइटिंग खराब है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मेरे हैंडराइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। तो पहला नाम क्या है? विक्टिम नहीं तो एग्राइट पार्टी। दूसरा नाम क्या है? एक्यूज्ड नहीं तो डिफेंडेंट। अब इस नाम को हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि ये विक्टिम, डिफेंडेंट, विक्टिम या एग्राइट और एक्यूज्ड और डिफेंडेंट को हम लोग कैसे और किस नाम से किसको जानेंगे, कैसे और किस नाम से किसको जानेंगे, हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से उसको क्लियर करते हैं। आ जाओ, मैं एक एग्जांपल से तुम लोग को क्लियर कराऊंगा कि विक्टिम किसको बोलेंगे, एग्राइट पार्टी किसको बोलेंगे, डिफेंडेंट किसको बोलेंगे, एक्यूज्ड पार्टी किसको बोलेंगे। चलो, तो एग्जांपल है, सपोज चलो ये एक लड़की है, ठीक है ना, और ये एक लड़का है। ठीक है, दो पार्टी है। इसका नाम मैं सपोज दे देता हूं, चलो अंजलि। इसका नाम अंजलि, इसका नाम खालिद। ठीक है ना। अब क्या होता है इधर? अब होता है ये जो खालिद है वो अंजलि को पसंद करता है। ठीक है, ये जो खालिद है वो अंजलि को पसंद करता है। अब क्या होता है, ये खालिद एक दिन अंजलि के पास आता है, आके बोलता है, आके अपना प्रपोजल को सेंड करता है। मतलब ये प्रपोज करता है अंजलि को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है ना। अब उसके रिप्लाई में अंजलि मतलब कुछ रिप्लाई तो नहीं करती है। अंजलि क्या करती है, उसका जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर देता है, मतलब रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब क्या होता है, अब खालिद को ना ईगो में हार्ट होगा कि भाई उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, अब क्या होगा। ईगो में लगेगा मैं इतना हैंडसम, इतना अनहैंडसम थोड़ी हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लड़की ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सही बात है। तब ये क्या करता है, ये अंजलि को हैरास करता है। ठीक है ना, ये अंजलि को क्या करता है, हैरास करता है। ठीक है। अब क्या होता है, अंजलि इसको बोलता है, तुमने मुझे असॉल्टेड करने की कोशिश की, ठीक है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा। खालिद, उसके रिप्लाई में खालिद क्या बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हो, बिगाड़ ही नहीं सकते हो मेरे। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि इसने बोला कि मेरा पापा इन्फ्लुएंसर है, मेरे पापा बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अंजलि ने ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मैं अपना कानून का सहायता लेता हूँ, कानून सबके साथ है, कानून सबके लिए सेम है, कोई भी हो, इन्फ्लुएंसर हो या इन्फ्लुएंसर नहीं हो। अंजलि क्या करता है, कोर्ट जाता है। ये है हमारा कोर्ट। अब बताओ, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोर्ट तो है लेकिन इस कौन सा कोर्ट है? जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब मैंने पार्टीज इन सिविल केस में पढ़ा रहा था, कवर कर रहा था,
उस टाइम मैंने बताया था सिविल केस कहाँ पे ट्रायल चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, लेकिन क्रिमिनल केस कहाँ पे चलता है, याद रखना, क्रिमिनल केस कहाँ पे चलता है, सेशन कोर्ट पे। क्रिमिनल केस सेशन कोर्ट पे चलता है, तो ये सेशन कोर्ट। अब अंजलि यहाँ पे कोर्ट पे जाता है, जाके क्या करता है, अपना कंप्लेंट सबमिट करता है, अपना कंप्लेंट को सबमिट करता है। सर ऐसे ऐसे खालिद नाम का एक व्यक्ति है, लड़का है, मुझे ऐसे ऐसे हैरास करने की, असॉल्ट करने की कोशिश किया, इसके उसके अगेंस्ट कंप्लेंट सबमिट कोर्ट में करता है। अब जैसे कोर्ट में कंप्लेंट सबमिट हो जाता है, उसके बाद इसके अगेंस्ट एक केस डायल हो जाता है। अब कोर्ट क्या करता है, इसको नोटिस भेजता है कि तुम्हारे बारे ऐसा ऐसा तुम्हारे अगेंस्ट केस हुआ है, ऐसा ऐसा तुमने किया है, अब तुम आप कोर्ट में आके दाखिल हो जाओ, एक दिन पहला अपना चेहरा दिखा दो। फिर अगर ये नहीं जाता फिर तो पुलिस है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब जब अंजलि ने जाके कोर्ट में अपना कंप्लेंट सबमिट कर दिया, अंजलि ने जाकर जब अपने कंप्लेंट को सबमिट कर दिया, उसके बाद से हम लोग अंजलि को किस नाम से जानेंगे, विक्टिम। उसके बाद से अंजलि को हम लोग विक्टिम नहीं तो एग्राइव पार्टी, एग्राइव्ड पार्टी, ठीक है ना। जब अंजलि जाके कोर्ट में अपना कंप्लेंट सबमिट कर देता है, उसके बाद से हम लोग अंजलि को विक्टिम या एग्राइव पार्टी लीगल नेम या लीगल लैंग्वेज से जानेंगे। इसका मतलब यही हुआ, अगर किसी के साथ गलत होता है, गलत मतलब कैसा गलत, क्रिमिनल नेचर वाला गलत होता है, और जो जाके कोर्ट में पहले कंप्लेंट सबमिट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग विक्टिम या एग्राइव पार्टी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट सबमिट हुआ कोर्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या जिसने गलत किया विक्टिम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूज्ड, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूज्ड, नहीं तो डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। समझ में आ गया। जिसके साथ गलत हुआ, कौन सा गलत, क्रिमिनल नेचर वाला गलत, नहीं तो जिसने पहले कोर्ट में जाके अपना कंप्लेंट सबमिट किया, उसको हम लोग विक्टिम बोलेंगे, नहीं तो एग्राइव पार्टी बोलेंगे, और नहीं तो एग्राइव पार्टी बोलेंगे। और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट सबमिट हुआ, केस फाइल हुआ, उसको हम लोग कैसा केस, क्रिमिनल नेचर वाला केस, उसको हम लोग एक्यूज्ड नहीं तो डिफेंडेंट बोलेंगे। अब समझ में आ गया किसको डिफेंडेंट, किसको विक्टिम बोलेंगे, आ गया समझ में, ठीक है। तो हम उसको मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग जो जानेंगे, हम नाम तो पता चल गया क्रिमिनल केस में, किसको हम लोग विक्टिम बोलेंगे, किसको हम लोग डिफेंडेंट बोलेंगे, किसको हम लोग एक्यूज्ड बोलेंगे, किसको हम लोग एग्राइव पार्टी बोलेंगे। आप समझने वाली सबसे बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, नाम के बाद इसको रिप्रेजेंट कौन करता है कोर्ट में, इन पार्टीज को कोर्ट में रिप्रेजेंट कौन करता है, अगर करता भी है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको भी तो समझना जरूरी है ना, नाम जानने से थोड़ी ना होता है। तो उसको भी हम लोग जानेंगे, जे विक्टिम को कौन रिप्रेजेंट करता है लीगली कोर्ट में, और डिफेंडेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है लीगली कोर्ट में। तो पहला क्या था हमारा, विक्टिम, पहला था विक्टिम। पता है विक्टिम को कौन रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, उसका नाम क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपी। अब बताओ सर विक्टिम को ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों रिप्रेजेंट करता है या डिफेंडेंट को क्यों नहीं करता है, आया होगा दिमाग में क्वेश्चन। तो भैया
विक्टिम को ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों लीगली रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, डिफेंडेंट को क्यों नहीं करता है? भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब पहले समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि विक्टिम को ही क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो हु आर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब वो व्यक्ति होता है जो स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है लीगली। समझ में आ गया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो एक व्यक्ति या लॉयर होता है, ठीक है ना, या एडवोकेट होता है, ये भी लॉयर है लेकिन ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इनका काम क्या है? स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट करना क्रिमिनल केस में, ठीक है ना। तो सर स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव करता है, भैया स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो विक्टिम थोड़ी ना स्टेट है। ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में जी। अभी तो हम लोग को समझ में भी आ गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, सही बात है। अब बताओ जैसा स्टेट को करना, तो विक्टिम थोड़ी ना स्टेट है, विक्टिम तो एक पार्टी है, ये थोड़ी ना स्टेट है। तो हमेशा एक बात याद रखना क्रिमिनल केस में, जब भी किसी के साथ क्रिमिनल नेचर वाला गलत होता है या जब भी किसी के साथ क्रिमिनल रॉन्ग होता है, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं होता है, वो पूरे सोसाइटी और पूरे स्टेट के साथ होता है। ये याद रखना, ये लॉ मानती है या लॉ मानता है। अगर किसी भी क्रिमिनल नेचर वाला रॉन्ग अगर किसी के साथ होता है, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं होता है, वो हमारे पूरे स्टेट और सोसाइटी के साथ होता है। इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्टिम को लीगली रिप्रेजेंट करता है कोर्ट पे। आ गया समझ में? अब जो दूसरी बात है डिफेंडेंट वाला बात, अब विक्टिम को समझ में आ गया, ठीक है ना। अब एक्यूज्ड है डिफेंडेंट, अब डिफेंडेंट को कौन करता है? चलो मैं इधर पे एक्यूज्ड लिखता हूं, एक्यूज्ड। अब इसको कौन करता है? इसको भाई कोई भी एडवोकेट ये हायर कर सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए कोर्ट पे, मतलब एबीसी एडवोकेट, मतलब एबीसी एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट इसकी इच्छा जो डिफेंडेंट है खुद को बचाने के लिए कोर्ट में वो किसी को भी हायर कर सकता है, एबीसी एडवोकेट, ठीक है। मतलब इसका फ्रीडम होता है, इसका राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में वो किसी भी एडवोकेट को हायर कर सकता है, वो इसकी इच्छा है। अब समझ में आ गया? लेकिन विक्टिम को लीगली रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना। और डिफेंडेंट को कौन करेगा? कोई भी एडवोकेट जिसे एक्यूज्ड जो है वो हायर करेगा। अब समझ में आ गया क्रिमिनल केस में पार्टीज को किस नाम से जानते हैं और पार्टीज को कौन लीगली रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। फुल्ली क्लियर। इसी के साथ हम इस टॉपिक को क्लोज करता हूं, और नेक्स्ट जो वीडियो आता है ना, वो मैं लॉ मतलब वीडियो आता है उसको मैं लॉ ऑफ टॉर्ट से स्टार्ट करूंगा, हमारा बेसिक कंप्लीट। मैंने बताया था कि मैं 2 टॉपिक लॉ पेपर स्टार्ट करने से पहले कराऊंगा, वो था ये 2 टॉपिक। पहला था पार्टीज इन सिविल केस, दूसरा है पार्टीज इन क्रिमिनल केस। अब हम लोग जब लॉ पेपर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उधर पे ये नाम से जानेंगे, विक्टिम, एक्यूज्ड, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट। वहां पे मैं समझाने वाला नहीं हूँ सर प्लेंटिफ कौन है, अब मैंने बता दिया प्लेंटिफ कौन है। मैं उधर बोलूंगा सपोज तुम लोग को लॉ ऑफ टॉर्ट में बोलता हूँ प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, डिफेंडेंट को कंपेंसेशन क्लेम करना होगा, तो तुम बोलोगे सर भैया अब प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है। मैंने समझा दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके लॉ ऑफ टॉर्ट का वीडियो देखने से पहले पार्टीज इन सिविल केस वाला वीडियो जरूर देख ले, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो क्लोज करता हूँ। आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मेरा मुलाकात हो रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ। सबको अच्छे से रहना, अच्छे से दीपावली मनाना। टाटा।